अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट किया था और आप लोगों ने ना मिक्स एंड मैच व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज मुझे कोई इतने काम थे ना, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं कोई सालन कोई सब्ज़ी बनाऊँ। मैंने जल्दी से ना सुबह ही चने की दाल जो है ना भिगो के रख दी थी और चिकन निकाल के रख दिया था, ताकि मैं ना शामी टिक्कियाँ बना सकूँ सिंपल सिंपल सी, हल्के लाइट नमक मिर्च के साथ, ताकि जो बच्चे भी खा सके और बड़ों को भी मैंने सोचा इसके साथ ही रोटी बना दूंगी। क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सालन खाने को बिल्कुल भी ना मेरे घर वालों का तो दिल करता ही नहीं है, ठीक है। रोटी बहुत बहुत मुश्किल से वो खा रहे हैं आजकल। सो मैं ना थोड़ा लाइट की तरफ चली गई। और वैसे भी ना आज मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम था आज मुझे, सारे काम अपने घर के वाइंड अप करने थे। लाइक मैंने आज अच्छे से किचन को ना नीट एंड क्लीन किया, ज़बरदस्त किया। यहाँ पर थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ। चिकन लिया है मैंने, ठीक है, शामी कबाब के लिए, और साथ दाल ली थी। दोनों को हम वज़न लेके मैंने इनको सोक किया था, बॉईल करने के लिए रख दिया। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करके पिसा हुआ इसको मैंने बॉईल होने दिया। लास्ट में मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, ठीक है। 2 लौंग ऐड कर दिए। 6 मैंने ना मोटी मोटी जो होती है ना काली मिर्चें, वो लेके उनको दरा दरा करके वो ऐड करके इस तरह से इसको मैंने कुक कर लिया। जब ये सॉफ्ट हो गया, इसको मैंने अच्छे से गरम गरम ही मैश कर लिया, ठीक है। होममेड मैशर है उससे। उसके बाद जी मैंने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया, जस्ट 2 टेबलस्पून प्याज और ग्रीन चिलीज ऐड की। उसके बाद शेप दे दी। आप लोग देख सकते हैं कि शामी कबाब में कहीं कहीं जो रेशे आ रहे हैं चिकन के, वो नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ही मैंने बनाए थे, सिंपल से। फिर जी मैंने अपने घर वालों को रोटी बना कर दी, ठीक है। बच्चों को मैंने आज बर्गर बना दिए थे, अपने लिए भी मैंने बर्गर बना लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना रोटी खाने को दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा। और चलें अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी ना कहानी सुनाती हूँ आज की। आज इसलिए मैंने कोई सिंगल जो रेसिपी है ना वो शेयर नहीं की, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। लाइक आज मुझे इतने काम थे अपने घर में, इतने काम थे। मैंने आज फ्रीज़र जो है साफ़ किया, फ्रिज को नीट एंड क्लीन किया, उसके सारे बर्तनों को वॉश किया। और ऊपर से सबसे बड़ा दुख कि हमारी जो हेल्पर है वो छुट्टी कर गई। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कल तो आएगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है कल चांद रात है। तो चांद रात की सुबह में व्लॉग जो है अपलोड करूँगी। तो मैंने आज अपने सारे काम कर लिए, अपनी किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया, टाइल साफ़ कर ली, कैबिनेट को नीट एंड क्लीन कर लिया, हर चीज़ मैंने अरेंज कर ली। क्योंकि अब जो आने वाला वीक है ना, उसमें में भी मुझे ना थोड़ी मसरूफ़ियत हो। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग डिफरेंट डिशेज़ बनाते हैं, तो ज़ाहिर है ये जो होता है ना, ये भी अच्छा एक इवेंट होता है। लाइक साल के बाद ये बड़ी ईद आती है, और फिर मुझे तो होता है कि मैं अपने घर वालों को ना थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट कराते जाऊँ। और अल्लाह ताला सबको कुर्बानी की तौफीक दे, ठीक है। जिन्होंने इस साल नहीं की, उनको अल्लाह पाक अगली मीन्स के अगले साल करने की तौफीक अता करे, और जिन्होंने की है उनके अल्लाह पाक कबूल करे। और जी यहाँ पर जी कबाब बन चुके थे, ठीक है। इसको मैं फ्राई करी थी। फ्राई करने के बाद फिर मैं वो बनाऊंगी, बर्गर बनाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सो मैं आपको बता रही थी कि आज मैंने सारी क्लीनिंग की है, मैंने अच्छे से अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया, ठीक है। सुबह मुझे थोड़ा सा काम है, लाइक मैं थोड़ी सी वॉशिंग कर लूँगी। कर्टन्स मेरे थोड़े से लगे, वो मैं अच्छे से ना वॉश करा के वो हैंग करूँगी। फिर बेडशीट जो है नीट एंड क्लीन कर दूँगी, ताकि जो है ना मेरा सारा जो घर है प्रॉपर हो। और फिर बस जो है ना 3 डेज़ ईद के वो थोड़ी थोड़ी मेनली सफाई हो, जो डेली बेसिस पर होती है। और यही इसीलिए इसी वजह से मैंने आज व्लॉग नहीं शूट किया। और आप यकीन करें, जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही थी ना, लाइक इतनी कोई मुझे जल्दी थी, इतनी मुझे जल्दी थी कि मैं खुद हैरान थी कि मैं क्या करूं। लाइक मैं यहाँ पे कैमरा लगाती थी, मैं फोकस जो है नहीं कर पाती थी, मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख पाती थी। फिर यहाँ से हटा के वहाँ लगाती थी, तो मैं कहती थी कैमरे को मैं साइड पे कर देती थी। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे। सारे काम मैंने अपने ख़त्म कर लेने, फिर मैंने अगेन थोड़े थोड़े क्लिप जो है ना वो फिर ले ही लिए, जो कि मुझे लेने चाहिए थे। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, इस व्लॉग को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है। और इंशाल्लाह ईद वाले दिन, ईद के फर्स्ट एंड सेकंड डे में आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, जो कि चांद रात प्लस ईद व्लॉग होगा। जो जो मुझे समझ में आएगा ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वो भी देखना है। और मेरी तरफ से आप सबको हज मुबारक, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको हज पर जाने की, हम सबको दुआएं करने की तौफीक अता करे। मैं कहती हूँ, अब यकीन करें, आज मैं इतना बिज़ी थी, मैं सोच रही थी कि यार मारिया, तुमने तो बैठ कर खुद से अल्लाह ताला से दुआएं ही नहीं की। और ये वाले जो दिन है, मैं कहती हूँ बहुत कबूलियत के होते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब अल्लाह पाक जिसको हिम्मत दे, तौफीक देना, वही ये सब कर सकता है। ये तो हम सब बहाने करते हैं कि काम जो है ना, काम बहुत है। वैसे एक बात है कि जो है ना, अकेले मैनेज करना काफ़ी इन डेज़ में ना मुश्किल होता है। लाइक अपने घर के काम हम कर लेते हैं, बच्चों की भी टेक केयर कर लेते हैं। ज़ाहिर है उनको प्रॉपर जो है ना
टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग सोशलाइज़ हो जाते हैं, जब हम लोगों ने इंस्टाग्राम को थोड़ा सा उसको एक्टिव रखना होता है, जब यूट्यूब पर कुछ व्लॉग्स कुछ मतलब कि अपडेट शेयर करने होते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। तो हर चीज़ के पीछे बहुत एफ़र्ट है, बहुत बहुत एफ़र्ट है, ठीक है। और शुरू में हम लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं इसको बस हँसी मज़ाक में कि चलो जी ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेके डेवलप होते हैं ना, मीन्स उसके अंदर घुसते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस फिर ना इंसान सिर्फ़ एक मशीन बन जाता है, रिबोट। ख़ैर, आज आप लोगों ने मेरा जो दुःख भरी कहानी है वो सुनी होगी, तो कौन-कौन रिलेट करता है कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी में काम करना, मैनेज करना मुश्किल होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और सब स्पेशली तब जब आपको सुबह उठ के पता चले कि आज बाजी ने नहीं आना और आपको खुद करना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा काम होता है ना, वो मैडम छुट्टी कर लेती हैं या उसके नसीब ही कुछ ऐसे हैं कि वो छुट्टी कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने फ्राई कर ली शामियाँ, उसके बाद मैंने 1 एग में हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और उसको मैंने अंडा बना लिया, ठीक है। और अभी आप आगे नेक्स्ट चल के ना देखेंगे कि मैंने जो एग है मीन्स कि जो मैंने बर्गर है वो कैसे रेडी किया। एक्चुअली मैं सारे बर्गर रेडी कर चुकी थी, लास्ट के 2 बर्गर्स रह गए थे और मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि जल्दी से मैं किचन से बाहर जाऊँ, मेरी मतलब कि सफाइयाँ कंप्लीट हों, क्योंकि मुझे बर्गर तैयार करने के बाद सफाइयाँ कंप्लीट करनी थी, उसके बाद मुझे कहीं बाहर भी जाना था। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ बर्गर बनाने के लिए। इसको मैं करूँगी साइड पे, फिर हम इसको करेंगे असेंबल, ठीक है। सिंपल से जो होते हैं ना स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर, वो मैंने बनाए थे और बहुत मज़ा आया था। वैसे काफ़ी लाइट थे, बच्चों ने भी इंजॉय किया, अच्छे से खा लिया, ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो एग को मैंने कर दिया साइड पे, अब हम बन्स जो है ना उनको करेंगे टोस्ट। और ये जो मेरा बच्चा है ना, ये बन ले आया था, अंदर से ना कटवा के नहीं लाया था, मेरे पास इतना तेज़ जो है ना चाकू नहीं था, बस इस तरह से रफली से कट हुए। और यहाँ पर जी मैं हल्की सी मायोनीज़ लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में ना केचप बहुत कम खाते हैं। लाइक ना मेरे बच्चे केचप जो है ना बर्गर में रख के खाते शामी के साथ, ना मैं, मुझे तो बिल्कुल भी मायोनीज़ नहीं पसंद। तो मैंने फिर हल्के से ना टेस्ट देने के लिए मायोनीज़ लगाई। और बर्गर को जो मैंने कट किया ना, उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। मैंने आपको बताया है कि आज मैं बहुत बहुत जल्दी में थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया आप सबके लिए। मैंने कहा कि अगर मैं मीन्स कि ढीली पड़ जाती हूँ ना इन डेज़ में, जैसे कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर के, और ये मीन्स के इवेंट आ रहा हो कोई भी, तो अपने घर को मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर यूट्यूब को साथ लेकर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने कहा काफ़ी छुट्टियाँ हो जाएंगी, सो मुझे ना ये शेयर कर देना चाहिए जो भी मैंने ना टूटा फूटा सा व्लॉग बनाया। तो आप लोगों ने काइंडली लाइक कर देना, ठीक है। लाइक के साथ साथ आप लोगों ने शेयर कर दें और प्यारा सा जो है ना कमेंट कर दें। और दुआओं में आप लोगों ने मुझे याद रखना है। बातों बातों मैंने बर्गर जो है ना रेडी कर लिया, और ये काफ़ी मीठा सा था, स्वीट सा था। फिर मैंने ये थोड़ा सा कॉर्नर उठा के खाया और इसको मैंने सेंटर से कट कर दिया, ठीक हो गया जी। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हैं। और हम लोग जो कैमरा में आप लोगों को दिखाते हैं हर टाइम परफेक्ट ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कुछ जो है ना बिहाइंड द सीन भी होता है, ठीक है जी। फिर मैंने आज सुबह की चाय नहीं पी थी, और हाफ़ कप अगर मैं चाय ले लेती हूँ फिर मैं सारा दिन एक्टिव रहती हूँ, वरना मुझे नींद ही आई जाती है, सुस्ती चढ़ी रहती है। फिर मैं कहती हूँ लेटी रहूँ लेटी रहूँ। फिर जी मैंने अपने लिए चाय बनाई, अम्मी के लिए चाय बनाई, और ज़बरदस्त से ना चाय पीने के बाद मुझ में आई थी फ्रेशनेस। ये रहा जी मेरा कप, ठीक है, वाइट कलर का। और मुझे होता है कि मैं हमेशा ना मैंने एक कप रख लेती हूँ, वाइट कलर में हो जो कोई भी हो, लेकिन मैं उसमें ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरा ना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेरे जो कप है ना उसमें अगर जो है चाय जो है ना गर्म रहती है। इसी तरह से मेरे मदर इन लॉ का भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उनको ब्लैक मग में पसंद है, लाइक वो कहती हैं इसमें गर्म रहती है, मैं कहती हूँ मेरे कप में गर्म रहती है। सो हम लोग जिसमें मतलब जो जिसमें राज़ी है, फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी। फिर जी मैंने नमाज़ पढ़ी असर की, मगरिब की, बल्कि 7 बज गए थे, हाँ। इसके बाद जी फिर मैं गई बाहर, थोड़ा सा मुझे सैलून जाना था, ठीक है, अपनी थोड़ी सी सर्विसेज के लिए। फेशियल वगैरह मैं इतना लेती नहीं हूँ बाहर से, क्योंकि मुझे जो हार्श क्रीम्स है ना वो सूट ही नहीं करती। मैं होम रेमेडीज़ कर लेती हूँ, घर में DIY कर लेती हूँ, तो उससे मुझे ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मुझे लगता है हम लोग अपनी स्किन को हाइड्रेट अगर रखें ना तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर जी आ गई, अब थोड़ी सी सफाइयाँ आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ सबको एक बात कि सब कहेंगे जी फ्रीज़र साफ़ किया गोश्त रखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो भी, देखिए हम कुर्बानी करते हैं तो सबको देते हैं, सबका हिस्सा रखते हैं। अगर हम लोग घर में भी रखते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये रियलिटी है लाइफ की। और इससे जो हम लोग कर रहे हैं उसे कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। हमेशा जो बात सच्ची है, हकीकत है ना, आई थिंक सो वो ज़्यादा बेहतर और बेटर रहती है। और मेरे से ये जो है ना सच्ची बातें झूठी बातें होती नहीं है। जो होता है ना मैं सच कह के ना मीन्स के सही बात करके ना क्लियर कर देती हूँ, सुकून में रहती हूँ। बजाय मुझे ये नहीं होता कि मैं जी सबके सामने अपने नंबर बनाऊँ कि नहीं जी मैं ऐसी हूँ, नहीं, मैं जो हूँ ना मैं वैसे ही आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। सो खैर, और फिर मैंने जी
अपने स्टोव को इसलिए डीप क्लीन कर लिया आज, क्योंकि फिर जब खाना वगैरह बनाते हैं हम लोग, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नहीं क्लीन कर पाते, क्योंकि स्टोव को भी अच्छा टाइम लगता है, इसको भी भाई प्यार से साफ़ करना पड़ता है, फिर ये जाके चमकता है। इसलिए मैंने आज इसको भी बेहतरीन सा साफ़ कर लिया अच्छे से। डिश वॉशर से मैंने इसको पहले रगड़ लिया, ठीक है, 5 मिनट लगा रहने दे ताकि सारे स्टेन वगैरह उतर जाएँ। उसके बाद जी मैंने ड्राई जो है ना कपड़ा वो फेर दिया। उसके बाद जी मैंने कहा अब ये जो इसके बाकी के एक्सेसरीज हैं इसको भी वॉश करके इसको भी रख देती हूँ, ताकि हमारा ये काम जो है ना वो कंप्लीट हो। अच्छे से रगड़ रगड़ के आज मैंने काम किया। वैसे जब मेरी हेल्पर नहीं आती ना, मैं बहुत सुकून में होती हूँ, क्योंकि मैं खुद अच्छे से ना अलग अलग काम कर लेती हूँ अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वो आके इतना भंजाल मचाती है ये तो वो। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर मैं खुद ही बर्तन, अगर मैंने देखा है आज कि अगर हम लोग अपने किचन का काम करते हैं ना, कुकिंग के अलावा भी बहुत काम होते हैं किचन में, लाइक बर्तन धोना, शेल्फ़ को साफ़ करना, पानी भरना और भी वगैरह वगैरह बहुत काम थे, लेकिन हम फिर सारा दिन जो है ना बर्तन ही वॉश करते रहे। आज के मेरे इस व्लॉग से जो हाउसवाइफ की मेरी टॉक थी, कौन कौन किस किस ने रिलेट किया, किस किस को अच्छा लगा, किस किस ने पसंद किया, और किस किस ने मेरी जो रियलिटी की बातें थी ना उस पर आप लोगों को लगा जी हाँ जी बाजी बिल्कुल सही कह रही, तो मुझे ज़रूर बताना। ये रहा जी हमारे स्टोव की फ़ाइनल लुक, ये रहा जी हमारी किचन की फ़ाइनल लुक। और वैसे आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं इस तरह से किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन, तो फिर मेरा कुछ पकाने को दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ यार अभी साफ़ किया, उसके बाद फिर अगेन मुझे ना साफ़ करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर सोचा मैं आप लोगों के साथ ना स्टोरीज में कुछ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इतनी गर्मी है ना, ज़्यादा मेकअप नहीं होना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जो सारा फोकस होता है ना वो लिपस्टिक्स पर होता है। मैं लिपस्टिक कलेक्शन इकट्ठी करती रहती हूँ और ब्राइट ब्राइट से कलर जो है ना उसकी तरफ मैं जाती हूँ। आपने कोई भी अच्छा सा फ्लोरल प्रिंट पहना हो, लेकिन अच्छी लिपस्टिक जो है ना वो आप लोगों ने अप्लाई की हो, तो बहुत बहुत इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना, मुझे लगता है बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जी बहुत ही अफोर्डेबल सा मैं आप लोगों के साथ शेड जो है शेयर करने वाली हूँ। ये है क्रिस्टाइन का शेड है 121, और ये देखिए जी इतना कोई खूबसूरत है ये। और आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ना फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट दे। यहाँ पर जी मैं और फ़िज़ा जो थे गए थे सैलून, फ़िज़ा की कटिंग करवानी थी, बहुत ज़्यादा चुड़ैल टाइप की लगती थी, तो मैंने ना इसके साथ इसको ले गई थी। मैंने कहा सारे तुम्हारे बाल जो है ना मैंने आपके कट करा देने हैं, और इसकी फिर कटिंग हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। और फ़िज़ा जी फिर मेरे साथ एंजॉय करी थी और मुझे कह रही थी मेरा हेयर कलर भी करा। मैंने कहा बेटा मेरा होया नहीं तो तेरा जो है ना, मैं अभी तक मैंने हेयर कलर जो चेंज नहीं करवाया। चलें जी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, चाँद रात ईद के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।